अमीरी और गरीबी में जितना फ़र्क होता है, अमीरी और गरीबी में जितना फ़र्क होता है उतना ही हमें अपनी गरीबी पे भी फ़क्र होता है, क्योंकि खुदा ने हर शख्स को एक चीज़ बराबर बख्शी है। खुदा ने हर शख्स को एक चीज़ बराबर बख्शी है और हर शख्स के पास हर 24 घंटे में कुछ कर दिखाने का वक्त होता है, कुछ कर दिखाने का वक्त होता है। भाई मेरे पास जितना भी सब कुछ है ये सब मेरे मम्मी पापा का तो दिया हुआ है, मेरा तो कुछ नहीं है। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं अमीर हूँ या फिर कुछ भी, है ना। मैं तो अभी नाकामयाब इंसान हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, नाकामयाब वो नहीं होते जो हार जाते हैं, कोशिश करके हार जाते हैं, बल्कि नाकामयाब लोग वो होते हैं जो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। पता है, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ जहाँ पे मेरे अपने ही लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, जहाँ पे मेरे अपने ही लोग जब मैं उनके पास से गुजरती हूँ तो वो मुझे टीस करने के लिए गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत खुश हैं और मैं बहुत ही दुखी इंसान, बहुत परेशान, मुझे टीज़ करते हैं। तो जब मैं ऐसी चीज़ों में टूट जाती हूँ, जब मुझे कभी कभी डीमोटिवेशन सा फील होता है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो वो डीमोटिवेशन फील करता है। तो फर्स्ट तो मेरी मम्मा है मेरे साथ, तो मुझे काफ़ी उनसे सहायता मिलती है, वो काफ़ी हेल्प करती हैं मोटिवेट करने के लिए। पर उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी लाइंस होती हैं जो मोटिवेशनल लाइंस होती हैं, जो हमें ज़िंदगी के उस टाइम पे हेल्प करती हैं। वो लाइंस जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जब हमारे पास कोई नहीं होता, है ना, तो उस समय पे जब जो लाइंस होती हैं जो किक करती हैं हमें, तो ऐसे ही मेरे पास भी एक लाइन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और आपने नाम सुना है उनका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बहुत ही फाइन एक्टर हैं, जो कि कह सकते हैं उम्दा एक्टर कह सकते हैं उनको। तो उन्होंने बताया अपनी लाइव स्पीच में एक जगह पे, उन्होंने कहा कि जब वो हम लोग की तरह स्ट्रगल कर रहे थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, और जब उनको 40 सेकंड के रोल मिलते थे और कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते थे, कभी कभी डिप्रेस हो जाते थे, तो उनकी मम्मी उन्हें हमेशा चिट्ठियाँ लिखती थी। तो जब उनकी मम्मी को लगता था कि शायद इसको ज़रूरत है, तो वो उस चिट्ठी के अंत में लिखती थी कि जब 12 साल में कचरे के दिन बदल सकते हैं, जब कचरे का रंग बदल सकता है, तो तुम तो इंसान हो, तुम्हारे भी दिन ज़रूर बदलेंगे। तो जो ये लाइन है ना, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि भाई जब मेरे पैरों पर पड़े छाले पर कोई मरहम नहीं लगा सकता, तो मेरे पैरों पर पड़े छाले पर किसी को नमक लगाने का हक क्यों ले? क्योंकि जब भरोसा क्यों करना गैरों पर, है ना, क्योंकि जब भरोसा क्यों करना गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों पर। तो ऐसी जो लाइंस है ना, छोटी छोटी, जो बहुत मोटिवेट करती हैं उस टाइम पे जब हमारा कोई मजाक उड़ाता है। पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाए, 1 लाख लोग मजाक उड़ाएं, कितने भी लोग मजाक उड़ाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आपको सामने से भी आके बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो समझ लो कि अब समय आ गया है कुछ करने का, खुद को समझने का। तो इस तरीके के जो जज्बात हैं, इस तरीके की लाइंस हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, मुझे भी करती हैं। मेरी खुद की लिखी हुई लाइन जो मैंने अभी पहले सुनाई सबसे पहले आपको, ये जो लाइंस है ना मुझे बहुत मोटिवेट करती है, चाहे फिर वो मेरे खुद की लिखी हो, चाहे वो किसी और की लिखी हो। और क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी एक कहते हैं ना किताब होती है ना, जिसमें उसके एक्सपीरियंस होते हैं, जिसमें उसकी हार होती है, जीत होती है। क्योंकि जो सफल व्यक्ति होते हैं और जो नहीं भी है सफल, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बयां करते हैं अपने जज्बातों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तो हमें हमारे तक पहुंचती है, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे तक पहुंचती है, यूट्यूब के ज़रिए। तो जो ये लाइंस है ना, जो हमें हर कदम पर मोटिवेट करती हैं, ये बहुत ही जीवन में कमाल करते हैं, है ना। तो कभी भी खुद का हौसला मत गिरने दो, क्योंकि इंसान दुनिया के डर से अपने जब फैसले बदल देता है तब वो हार जाता है। कोशिश करके हारने से कोई दिक्कत नहीं है, पर दुनिया के डर से फैसले बदल देना ये गलत है। तरीके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करिए। लोग हार के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन फैसले नहीं बदलने हैं।
यहाँ पे तरीके बदलने हैं पर कोशिश करनी है, क्योंकि एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे आप भी। चाहे फिर आप 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल, 30 साल या फिर मरने के बाद, कभी भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सफल आप ज़रूर होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सफल वही है जिसके पास सब कुछ है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास खुद का दिमाग है, शरीर है, सब कुछ तो है, बस हमें करने की तो देर है मेहनत। आप मेहनत करिए, कोशिश करिए, अलग अलग तरीके अपनाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, सीखिए ज़िंदगी में। एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे, चाहे मैं हूँ या फिर आप हो। क्या फ़र्क पड़ता है कि आज इतनी बुरी कंडीशन में हो या फिर जैसे भी हो, है ना। बहुत लोगों के पास तो बहुत सी चीज़ें हैं, दूसरों का दुख सुनिए तो खुद का दुख कम लगता है। मैं यही करती हूँ, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मैं दूसरों का दुख सुनती हूँ, मैं दूसरों को बहुत करती हूँ जिनको सच में मतलब एक कह सकते हैं इंसान बहुत बुरी कंडीशन में। हमारे पास तो फिर भी बहुत कुछ है अपने मम्मी पापा के देने की वजह से, जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है उसकी वजह से हमारे पास तो बहुत कुछ है। पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो ये जो मोटिवेशन जहाँ से मिलता है ना, ये बहुत ही फाइन मोटिवेशन होता है लाइफ का। ये लाइंस, ये कोट्स, ये बहुत मोटिवेट करते हैं, किक करते हैं। और मैं ये चीज़ बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हर सफल इंसान के साथ के पीछे एक औरत का, एक नारी का हाथ ज़रूर होता है। फिर चाहे वो सफल हो या फिर सफल होने की कोशिश कर रहा हो, जो एक मोटिवेशन होता है ना, वो एक औरत बहुत अच्छे से देती है, एक नारी देती है। और जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हैं, उनकी जो ये लाइन है, ये मतलब उनकी मम्मी ने जो ये लाइन उनको बोली है, शायद आज उन्होंने कभी हार नहीं मानी अपने जीवन में, उन्होंने कभी चीज़ों को छोड़ के भागने की कोशिश नहीं करी, तभी वो आज इतने फाइन एक्टर हैं, है ना। तो हमें भी ऐसे ही बनना है। फिर चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिसको जो बोलना है बोलने दो। उन्होंने एक और बात कही थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने, कि उन्होंने कहीं से एक कहानी सुनी थी, पता नहीं ये सच है कि झूठ है, पर ये सुनी थी कि एक मोची था, वो मोची जो है जूते सिलता था। तो क्या हुआ कि वो इतनी डेडिकेशन, इतनी एकाग्रता के साथ वो जूते सिलता था कि जहाँ से फटते थे जूते, वहाँ से कभी दोबारा फटते ही नहीं थे। वो जहाँ से फटे हुए होते थे जो वो सिलते थे, तो उस जगह से कभी भी फटते ही नहीं थे जूते। तो जितने भी लोग थे सब उसी के पास जाने लग गए। सोचो, काम छोटा था लेकिन डेडिकेशन और उनकी मेहनत, उनका पैशन, उनको ये चीज़ उनको याद करता है दुनिया। आई नो, पता नहीं, आई डोंट नो कि वो कौन होंगे, पर ये सच बात है, ये कहानी उन्होंने ही सुनाई है कि वो कहते थे कि जिसका भी जूता फटता था वो उन्हीं के पास जाता था, कि चाहे जूता फट जाए लेकिन जाना तो सिर्फ उन्हीं के पास है, क्योंकि जहाँ से वो सिलते थे वहाँ से फिर फटता नहीं था जूता। तो इस तरीके की जो एक डेडिकेशन, इस तरीके का जो जज्बा होता है, पैशन होता है, ये हमें आगे ले जाता है। हार कभी मत मानो, हार से कभी मत डरो, क्योंकि अगर हार भी होगी ना तो आप बहुत कुछ सीखोगे ज़िंदगी में। तो ये छोटे छोटे मोटिवेशन, छोटी छोटी बातें जो लोगों ने खुद एक्सपीरियंस की हैं और हमसे शेयर की हैं, ये हमें बहुत मोटिवेट करती हैं ज़िंदगी में। और इसीलिए आगे बढ़ो, पीछे मत देखो कभी भी। ज़िंदगी को जीने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में चलो, और चलो। किसी के डर से अपने आप को मत बदलो, यही ज़िंदगी है। और यहाँ पे क्योंकि इंसान जलता वही है, वही इंसान सूरज की तरह जलता है जो चमकने की कोशिश करता है, सोने की तरह, है ना। तो जलो, जितना जल सकते हो उतना जलाओ खुद को, उस मेहनत की आग में जलाओ खुद को। ये ज़िंदगी है और ऐसी चीज़ें होती ही रहेंगी, पर हमें कभी हार नहीं माननी है। तरीके बदल सकते हैं लेकिन कोशिश हमेशा करनी है। बस इसी डेडिकेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, नमस्ते।